भगवान की जय, श्री रामायण मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। सैद सच्चिदानंदमय कांद भानु कोलकेतु चरत करत नर अनुहरत स्वंस सुकृत सागर सेतु लखन सिय रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। शुद्ध प्राकृतिक तंज त्रिगुणों से रहित मायातीय दिव्य मंगल विहर सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सद्रह ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह सुदिग्रह निषाद जब पाई मुदित लिए प्रभु बांधु बुलाई लिए फल मूल भेंट भरी भारा मिलन चले ओहे हर्ष अपारा। जब निषाद राज ग्रह ने यह खबर पाई तब आनंदित होकर उनके अपने प्रियजनों और भाई बंदियों को बुला लिया और भेंट दोनों के लिए कंदमूल फल कंद लेकर और उन्हें भारी बहगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उनके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। करिदंडवत भेंट धरि आगे प्रभु बुलाकत अति अनुरागे सहज स्नेहु विवश रघुनाई पूछ कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशलता पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे भयउ भाग भांजन जनु लेखे देवधर्न धन धनु तुम्हारा मैं जनु नीच सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही कुशल हैं। आपके चरण बिंदों के दर्शन कर आज मैं भगवान पुरुषोत्तम की गिनती में आ गया हूँ। हे देव, यह पृथ्वी धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करहु पुरि धारहु पाई थाप्य है जनु सब लोग सिहारू कहु सात सब सखा सुजाना मोहि दीन पेतु आय सुजाना। अब कृपा करके पुर सिंग्रेश्वरपुर में पधारिएगा और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइएगा जिससे सब लोग मेरे भगवान की बड़ाई करें। श्री राम जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा है सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। बरस 410 बासुवन मुनि व्रत भेषु आहारो ग्राम बासु नहीं उचित सुनी गोहे भयउ दुख भारु लखन सिय रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उनके आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष मुनियों का व्रत और भेष धारण कर कर और मुनियों के योग आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर ग्रह को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी
कहे सप्रेम ग्राम नरो नारी। तो तुमात कहूँ सखु कैसे, जिन पठाए बन बालको ऐसे। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती हैं, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। एक कहाँ है भले भूपति कीना, लोयन लाहु हम है विधि दीना। तब निषाद पति उर अब अनुमाना, तरु शिशुपा मनोहर जाना। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्राह्मणों ने नेत्रों का लाभ दिया है। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। लो रघुनाथ ठाण दिखावा, कहो राम सब भांति सुहावा। पुरजन करी जोहारु घर आए, रघुवर संध्या करण सिधाए। उनके श्री रघुनाथ जी को लेकर जाकर वह स्थान दिखाया। श्री राम जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करके पधारे। गृह सवार साथरो डसाई, कुश किस लय मैं मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भर भर राख से पानी। गृह ने इस बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल फूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों भर भर कर रख दिए। सिया सुमंत भ्राता सहित, कंद मूल फल खाए। शयन कीनु रघुवंश मणि, पाए पलौटत बार लखन। सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सीता जी, सुमंत जी और भाई लक्ष्मण सहित कंदमूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री राम जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। बोलो श्री रामायण मैया की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, गौ माता की